हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक पोयम अ रोड साइड स्टैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। आज हम रोड साइड स्टैंड का समरी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और उन्होंने इस पोयम में सबसे ज़्यादा जो दिखाया है, जो दर्शाया है, वो है ह्यूज डिविजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। जो अमीर और गरीब के बीच जो डिफरेंस है वो बेसिकली क्यों आ रहा है। फैक्ट ये है कि जो अनफॉर्चुनेट फैक्ट है, ये जो अनइक्वल प्रोग्रेस हो रहा है और जो डेवलपमेंट हो रहा है बिटवीन सिटीज़ एंड विलेजेस, इस चीज़ ने एक ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना उत्पन्न करती है जिसमें कि रूरल पीपल जो है वो बहुत अनहैप्पी रहने लगे हैं। और यहाँ पे पोएट हमें दिखाते हैं ये डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल पीपल। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। ये पोएम एक फार्मर के बारे में है जिसने एक नया शेड अपने घर के जस्ट सामने में बनाया है, जो रोड के जस्ट किनारे में ही आता है, ऑन द एज ऑफ द रोड। तो ये आप जब भी आप ट्रैवल करते होंगे आप देखते होंगे कि कई छोटे मोटे दुकानें बनी रहती है रोड के किनारे में। और ये सोचते हैं लोग कि जो भी आसपास जो भी लोग होंगे वो जब गुजरेंगे तो वो उनके दुकान से कुछ ना कुछ सामान ज़रूर खरीदेंगे। तो ये कहानी भी ठीक उसी तरीके से, ये जो छोटा सा पोयम है, यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर रहता है उसका डिज़ायर रहता है कि वो वाइल्ड बेरीज़ को सेल करे। और उसके रास्ते में बहुत सारे सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कार्स जो रहते हैं वो उसी स्पीड में क्रॉस करते हैं। और जो फार्मर रहता है वो इसी आस में रहता है कि शायद कोई आएगा, उसके छोटे से शेड के पास रुकेगा और वो वाइल्ड बेरीज या जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट वो रखा हुआ है उसे खरीदेगा। और वो क्यों चाहता था कि लोग खरीदे? क्योंकि उसको कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए था जिससे कि उसका लाइफ जो है थोड़ा बेटर हो सके। और ये सोच उसको मूवीज़ से आई थी। जैसा मूवीज़ में होता है कि कुछ एक्स्ट्रा लोग अगर बेचते हैं तो उससे कुछ एक्स्ट्रा कमाई आती है जिससे कि वो अपना लाइफ थोड़ा बेटर कर सकते हैं। तो इसी सोच के साथ वो वहाँ पे एक्स्ट्रा शेड लगाया था और वो कुछ चीज़ों को बेचना शुरू किया था। लेकिन होता क्या था कि कोई भी उसके शेड के पास रुकता नहीं था चीज़ों को ख़रीदने के लिए। बल्कि होता क्या था कि लोग आते थे, कुछ गुजर जाते थे, कुछ इसलिए रुकते थे क्योंकि उन्हें रास्ता पूछना होता था, कुछ इसीलिए रुकते थे क्योंकि उनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे पॉइंट ये भी बताते हैं हमें कि जबकि फार्मर तो पेट्रोल बेचता नहीं था, फिर भी लोग इस आस में रुकते थे। तो यहाँ पे इसी तरीके से पोएम को पोएट और आगे लेके जाते हैं और वो बताते हैं यहाँ पे कि जो किसान है, जो फार्मर है, वो कुछ पैसे कमाने के लिए वहाँ पे खड़ा है बहुत मेहनत से। और जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े वादे करते हैं गरीबों से कि वो ऐसा लाइफ देंगे उनको, वो इस तरीके से करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। बट एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है, रियलिटी बहुत ही डिफरेंट होता है। और यहाँ पे फिर क्या होता है कि पोएट को गुस्सा भी बहुत आता है कि वो लोग कैसे हैं जो झूठे प्रॉमिसेस करते हैं, फेक प्रॉमिसेस करते हैं एंड उसको निभाते भी नहीं। तो यहाँ पे पोएट उन लोगों को कहते हैं ग्रीडी गुड डूअर्स, जो कि झूठे झूठे सपने दिखा देते हैं लेकिन उनको पूरा नहीं करते हैं। इवन यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि लोग दिन में काम करें और रात में आराम से सोए, राइट, ऐसा उनको बताते हैं। लेकिन यहाँ तो रात में भी वो फार्मर बेचारे काम कर रहे हैं कुछ पैसे कमाने के लिए। उसके बाद भी क्या होता है कि यहाँ पे जो पुअर पीपल रहते हैं उनको झूठे ख्वाब दिखाते हैं वो कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, आपको अच्छा खासा ये मिलेगा। तो यहाँ पे पुअर के पास ना उनका खुद का घर भी रह जाता है, ना उनके पास कुछ पैसे रह जाते हैं, कुछ भी नहीं रह जाता है। वो अपने लाइफ के लिए खुद ही उनको सारी चीज़ें करनी पड़ती है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो भी गाड़ी गुजर रही होती है वहाँ से, वो वहाँ आते हैं, अगर साइड रुकते भी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पोइट बताते हैं कि एक गाड़ी आई जो कि यू टर्न लेना चाह रही थी, बट इट केम इनटू द फार्मर्स यार्ड। बट उसके वो यार्ड में आ जाता है और वहाँ के जो ग्रास, जो छोटे छोटे पौधे रहते हैं, उनको वो बर्बाद कर जाता है। इसी तरीके से वो बताते हैं कि वहाँ पे ऐसे कोई लोग नहीं आते हैं जो कि उस फार्मर को कहीं ना कहीं हेल्प कर सके, मनी दे सके। और इनफैक्ट फार्मर चैरिटी नहीं चाहता है, वो किसी से ऐसे ही दान में पैसे नहीं चाहता था। वो चाहता था कि वो मेहनत करके खुद का पैसा कमाए और उन पैसों से अपने लाइफ को बेटर बना सके। इस सोच से वहाँ पे फार्मर ने अपना एक्स्ट्रा शेड लगाया था।
जो लोग रहते हैं, जो ग्रीडी गुड डूअर्स रहते हैं, वो खुद का फ़ायदा देखते हैं और पुअर्स को फूल करते हैं, मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें झूठे सपने दिखा देते हैं। और पुअर जो रहते हैं वो हमेशा के लिए उन सपनों में ही रह जाते हैं कि हाँ हमारे अच्छे दिन आएंगे, बट ऐसा कुछ एक्चुअली में होता नहीं है। सो यहाँ पे पोएट बहुत ही ज़्यादा ग्रीफ और बहुत ही बुरा फील करते हैं उस फार्मर के को लाइक फार्मर को लेकर। और उन्हें बहुत गुस्सा उन लोगों पे भी आता है जो वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, क्योंकि फार्मर जो साइन बोर्ड्स लगाए रहता है, जो भी वो बेच रहा होता है, तो वहाँ पे लोग उसे उस बारे में जज करते हैं कि देखो इसे ढंग से स्पेलिंग भी नहीं लिखने आती, जिसने एन और एस को उल्टा करके रख दिया है, जिससे कि जो नेचर्स का ब्यूटी है वो भी बिगड़ रहा है। ये लोग जो रोड साइड में स्टैंड लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्यूअर्स जो है, जो लोग देख रहे हैं उसके स्टैंड को, वो उसको एक नेगेटिवली देखते हैं कि यहाँ पे इसने लगा दिया, ये नेचर का ब्यूटी उसने ख़राब कर दिया है। वहाँ पे वो उसकी मजबूरी नहीं देखते कि आखिर कारण क्या उसके वहाँ पे वो एक्स्ट्रा स्टैंड जो उसने खड़ा किया है। तो इस तरीके से यहाँ पे पोएट अपना ग्रीफ, अपना पेन इस पोएम के थ्रू लाइक सामने लाते हैं। इवन वो डिफरेंस दिखाते हैं कि अर्बन में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, लोग कितने आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी पीछे छूटे हुए हैं, जो अपने डेली लाइवलीहुड के लिए आज भी लड़ रहे हैं। ये दिखाते हैं इवन लाइक पोएट। इनफैक्ट वो ये भी बताते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो पॉलिटिशियंस है, जो प्रोमिसेस करते हैं वो फेक प्रोमिसेस रहते हैं, जो वो कभी पूरा कर ही नहीं पाते पुअर पीपल के लिए, और पुअर पुअर ही रह जाते हैं। और किस तरीके से लोग जो रहते हैं वो भी देख के कुछ चीज़ों को अनदेखा कर जाते हैं। इस तरीके से पोएट यहाँ पे अपना लाइक ग्रीफ जो है वो शो करते हैं, एंड वो सोचते हैं कि लाइक इन सब से रिलीफ पाने के लिए क्यों ना मैं ही खुद को मार लूँ। ही डिज़ायर्स दैट समवन रिलीव्स हिम ऑफ हीज पेन बाय किलिंग हिम। सो इस तरीके से यहाँ पे इस पोएम का समरी एंड अप होता है। बेसिकली एक पुअर फार्मर के बारे में रहता है, जो कि अपने कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए एक रोड साइड स्टैंड, मतलब एक एक्स्ट्रा शेड लगाता है अपने घर के सामने, सो डैट जो लोग वहाँ से क्रॉस करें उसकी सामानों को खरीदे और उससे उसको कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो, जिससे कि वो अपने लाइफ को बेटर कर सके। बट ऐसा कुछ एक्चुअली में होता नहीं है। लोग और आते हैं और उसके बारे में बुरा भला ही कहते हैं और वहाँ से गुजर जाते हैं बिना कुछ लिए हुए। सो यहाँ पे ये स्टोरी का समरी था, लाइक पोएम का समरी था। आई होप ये आपको पसंद आया हो और आपको पोएम बहुत ही अच्छे से समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट ज़रूर करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।